एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान छबड़ा से पधारे राम बरोस तेजस्वी जी। राम बरोस तेजस्वी जी साहित्य लिखते हैं, कवि भी हैं। इनसे इनके साहित्यिक यात्रा के बारे में जानेंगे, साथ ही इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, ये कहाँ से आते हैं, ये सारी बात इनसे हम करेंगे। राम बरोस जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम बरोस जी, आप अपना जीवन परिचय दर्शकों को बताएं, कहाँ से हैं और शिक्षा कहाँ हुई और किस रूप में आप साहित्य क्षेत्र से जुड़े। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और मैं छबड़ा में मैंने वहीं पे पढ़ाई की है और मैं हमारे आदरणीय में जी गौतम जो हमारे गुरुजी थे, उन्होंने मुझे अच्छा मार्गदर्शन भी दिया और उनके सानिध्य में मैंने कुछ लिखने का भी प्रयास किया। और मैं वहाँ पर पढ़ाई करते हुए शिक्षा के क्षेत्र से साहित्य की ओर मैंने रुख किया। तो उसमें सर्वप्रथम मैंने भजन लिखे। तो भजनों में आध्यात्मिक जो निर्गुणी भजन होते हैं वो लिखे, और लिखने के बाद में फिर मैं किसी हमारे मित्र ने कहा कि आप दोहे भी लिखो इसके साथ साथ, तो वो ठीक रहेगा। फिर मैं दोहे भी लिखने लग गया। फिर कुंडलिया छंद लिखी मैंने, गाने लिखे, गज़ल लिखी। और उसके पश्चात मेरे को बम्बई से फ़ोन आया। तो बॉम्बे से कोई फ़िल्म, बाद में उन्होंने नाम बताया, आई माता फ़िल्म थी। उन्होंने कहा कि कोई महिला है तो वो डिलीवरी पीरियड में जो बच्ची को जन्म देके मर जाती है, और मरने के बाद में जो उसका जो पति है तो उसके एक छोटी बच्ची भी रहती है और एक जो वो दो बहन रहती है। तो उनका पालन पोषण उन्होंने किया, पढ़ाया लिखाया, सारी चीज़ें करके उसको बड़ा किया। और वो जो बड़ी होने के पश्चात वो लड़की किसी और के साथ भाग जाती है। तो उन्होंने ये स्टोरी बताई मुझे। बताने के बाद में फिर मैंने गीत लिखा। तो उसमें एक उसका अंतरा बताता हूँ। लाडखड़ी मारी है आछो जुलम तने ढायो, पराया कारणे आपना भुलाया, सगपण नयो बनायो। तो ये उसके बाद में और भी, तो ये बिलाड़ा है, जोधपुर के पास है शायद। तो बिलाड़ा में आई माता का मंदिर है, तो वहाँ भी उसमें भी शूटिंग हुई। तो उसमें गाने, जो उस फिल्म में मैंने गाने लिखे। और जब मैं गाने लिख रहा था तो राजस्थानी में, तो हमारे जगदीश जी जो भारती हैं, तो जगदीश जी भारती को मैं चेक करवाता था, क्योंकि राजस्थानी भाषा के वो बहुत ही अच्छे जानकार हैं। तो फिर वो राइट करते थे कि भाई ये सही है। तो जगदीश जी भारती जी का मेरे बहुत अच्छा योगदान रहा मुझे आगे बढ़ाने में, और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रकार से मैं साहित्य के क्षेत्र में आया। मैं दिल्ली में भाषा सहोदरी है, तो भाषा सहोदरी में मैं इंटरनेशनल उस पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन हुआ था, उसमें सम्मानित हुआ। नवलगढ़ में भी मैं इंटरनेशनल पे वहाँ सम्मानित हुआ। और ऐसे तो जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस प्रकार से ऐसे कई जगह मैं सम्मानित होता रहा हूँ। और इसमें साहित्य के क्षेत्र में अभी वो जिस मंच भी मिले, सारी चीज़ें, जो काव्य पाठ करता हूँ। और अभी मैं वर्तमान में जो आध्यात्मिक निर्गुणी जो भजन है वो लिख रहा हूँ, और वो किताब छपने के लिए जो डाली गई है। और जैसे जैसे उसकी वो छपेगी फिर उसका विमोचन होगा, सारी चीज़ें जो है। राम बरोस जी, आपके ऊपर साहित्य का प्रभाव, हाड़ौती में कई साहित्यकार हैं, किन किन साहित्यकारों का प्रभाव आपके साहित्य दर्शन में देखने को मिला? जी, सर्वप्रथम तो मैं साहित्य के क्षेत्र में
हमारे ये जो गज़ल का हमारे मित्र हैं अब्दुल सलाम मुस्तर, तो वो बहुत ही अभी पाकिस्तान में, अमेरिका में छपते हैं। तो उनसे मैंने प्रेरणा ली और उन्होंने मुझे प्रेरित किया। उसके साथ साथ और भी अन्य जो हैं हमारे जगदीश जी भारती हैं और बहुत सारे वो हैं जिन्हों से मैंने मार्गदर्शन भी प्राप्त किया और उनके साथ उन्होंने मेरा सहयोग भी किया। और आज मैं आपके इस चैनल पे हूँ तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। और आपका चैनल भी मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा चैनल है। और आप छोटे से छोटे साहित्यकार को भी आप मतलब एक तरह से उनको बढ़ाने का कार्य करते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। राम बरोस जी, आपने जो साहित्य सृजन किया जी, वह माइड भाषा में भी किया या हिंदी में किया? किन जी। किन उसमें भाषाओं में? मैंने हिंदी में भी लिखा और ये जो अपने इसमें मायड़ भाषा में भी लिखा। तो मैंने बताया आपको कि जैसे मैं लिखता था तो चेक किस भारती जी को कराता हूँ। और मैंने उसमें भी वो जो लिखी थी, वो जो राजस्थानी फिल्म है वो आई माता, उसमें भी वो मायर भाषा था ये। तो जो आप बता रहे हो आई माता के गीत आपने लिखे, जी जी तो वह जो गीत है वह राजस्थानी भाषा के हैं या? जी जी, राजस्थानी भाषा के, राजस्थानी भाषा के। वो तो क्या है, वो एक जब तक रिलीज नहीं हो जाती तब तक उसको मैं, नहीं तो मैं यहाँ भी सुना सकता, एक आध वो सुना देता हूँ। सुनाइए। कोयलड़ी मारी ए लाडकड़ी मारी ए आछो जुलम तने ढायो, आछो जुलम तने ढायो, पराया कारणे आपना भुलाया, सगपण नयो बनायो। ये उसका एक वो है। राम बरोस जी, आप एक छोटी जगह से निकले जी। साहित्य सृजन करते करते, लेकिन जो आपकी पहचान मुंबई तक हुई, ये बड़ी, और फिल्मों में आपने राजस्थानी गीत सजोए, वह बहुत बड़ी खूबी, मतलब आपने राजस्थानी भाषा का मान रखा। राम बरोस जी, आप किन किन विधाओं में लिखते हैं? जी, मैं दोहा लिखता हूँ, कुंडलिया छंद लिखता हूँ, गज़ल लिखता हूँ, गीत लिखता हूँ और भजन लिखता हूँ। और मैंने मेरी पुत्रियों की शादी थी, तो परिवार के सदस्यों द्वारा ये कहा गया कि आप इसमें शादी जो है उसमें भी कुछ रचनाएं अगर आप लिखते हैं तो अच्छा होगा। तो सबकी बात मानते हुए मैंने, जैसे बात जो पहनाने आते हैं तो 32 कहते हैं, पर 32 जिला ने जाते हैं। तो 32 जिला ने जब जाते हैं वहाँ, तो वहाँ से बात लेके आते हैं और लाने के बाद में जो पेरावनी वगैरह, मायरा वगैरह जो भी होता है, तो उस पर फिर मैंने वो लिखा था गीत। तो वो मैंने आपको देखो, गोरी थारा पीर सू भात आयो है, लायो जामन जायो है, गोरी थारा पीर सू भात आयो है, लायो जामन जायो। ये पत्नी से, उसकी पत्नी से उसका पति कह रहा है, भाई तेरे भाई वो जो आए हैं, ठेर कांकड़ पे गयो, जब आते हैं तो एक कांकड़ पे ठहर जाते हैं, उनको फिर बाद में लेकर आते हैं गांव के बाहर का जी जी जी। ठेर कांकड़ पे गयो आयो कोनी द्वार, ठेर कांकड़ पे गयो आयो कोनी द्वार, चाला गोरी बीर ने लावा कलश बंधार, मांडो द्यो सजायो है,
गोरी थारा पीर सू भात आयो है, लायो जामण जायो है। थारा पीर सू जुड़ियो मारो भी छे भाग। जैसे उसकी अगर पेरावनी होती तो मेरे भी होगी। थारा पीर सू जुड़ियो मारो भी छे भाग। तने उड़ावे चूंदड़ी बंधावे मारे ताज। तने उड़ावे चूंदड़ी बंधावे मारे ताज। पाग शणगार सारो लायो है, वो गलत कह दी मैं। तने उड़ावे चूंदड़ी बंधावे मारे पाग। शणगार सारो लायो है। तीसरा है, लाज राखी वीर ने, लाज राखी वीर ने बत्तीसी की आन। उमड़ी ममता जोर सू थारी सुनर पुकार। आंगन भर आयो है, गोरी थारा पीर सू भात आयो है। लायो जामण जायो है। सासू ससुरा जी मारा देख, सासू ससुरा जी मारा बैठ्या छा याधार। आस मन की पूर्ण होगी बेटी ने पेरार। मान बाईरो बढ़ायो है। फिर मांडा के नीचे पेरावनी होती, बात वहाँ पेराया जाता है। उस पर मांडा नीचे ने गया चुकायो थारे द्वार। कर आरत्यो वीर को नजर दे उतार। बीरारो फर्ज निभायो है। अंतिम है, धन्य माई बाप और धन्य थारो बीर। देख थारो माईरो नेणासु ढल क्या नीर। रंग प्रीत रो बरसायो है, गोरी थारा पीर सू भात आयो है। लायो जामण जायो है। बहुत बढ़िया राम बरोस जी, बहुत बढ़िया आपने गीत सुनाया। राम बरोस जी, जब आपने अपना काव्य लिखना शुरू किया जी, और जब आप मंचों पे गए जी, या कहीं पत्र पत्रिकाओं में जब आपका लेखन छपा तो जी, आपको कैसा आभास हुआ उस समय? मुझे ये आभास हुआ कि मुझे जिसने भी मार्गदर्शन किया है, एक मेरे माता पिता का, एक हमारे मार्गदर्शन जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया उनका, तो जो जब मेरे मन में जब उनके बारे में विचार आता तो मैं एक प्रफुल्लित उससे मन से और अंदर आत्मा से उनको दुआ देता हूँ कि आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो बहुत ही सुंदर लगा। पत्रिकाओं में भी कितनी किताबों में छपा हूँ। मेरी इंटरनेशनल किताब में वहाँ दिल्ली में जो गज़ल की थी तो 5 गज़लें उसमें मेरी उसमें भी छपी, अन्य बहुत सारी वो। तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी आपने हमें बुलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और अंदर से मैं दुआ निकलती कि आपने हमें इस लायक समझा कि आपने यहाँ बुलाया और हमें हाईलाइट आप जो कर रहे हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। राम बरोस जी, आप की जो मौलिक कृति जी, यानी आपने जो
पांडुलिपि तैयार की जी, और जी। वो प्रकाशन में आ रही है। जी, जी। तो इस प्रकाशन का कहीं साहित्य अकादमी से कहीं सहयोग मिला आपको? जी, अभी नहीं। अभी तो मैंने वो जो उसको भजन को लिख रहा हूँ, निर्गुणी भजन है। जी जी। तो वो निर्गुण भजन है, उसमें दोहा भी है और आध्यात्मिक दोहा है, और उसके साथ साथ उसमें जो कुंडलिया छंद भी है। और फिर अभी मैं गज़लें लिख रहा हूँ, तो गज़लें भी उसमें सम्मिलित करूँगा। तो उसके बाद में ही कहीं उसको जाके जैसे संपर्क किया जाएगा। वो है। और आध्यात्मिक जो लिखता हूँ तो दोहे, जो एक दोहा सुना देता हूँ, आध्यात्मिक आप भजन भी सुनाई, दोहे भी सुनाई, जो आपको लगे अच्छा लगे। दोहा सुना देता हूँ। एक दोहा है, काजल काजल की है कोठड़ी, काजल की है कोठड़ी, माया पहरेदार, दाग ना लग जाए कहीं, फैले भी से विकार। अभी मैंने एक गज़ल लिखी थी, लोगों को गा रहे हैं उसमें। तो उसमें रिकॉर्डिंग भी हुई, और लोगों ने भी कहा, किराए का मकान तेरा नहीं अपना, इसे समझो, किराए का मकान तेरा नहीं अपना, इसे समझो, भरोसा जिंदगी का क्या, भरोसा जिंदगी का क्या, यहाँ सपना इसे समझो, किराए का मकान तेरा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गज़ल आपने पेश की। आपको राम बरोस जी, जो साहित्य सृजन में आपकी जो उपलब्धियां रही, जैसे आपको बड़ा पुरस्कार या काव्य मंचों पे आपको सम्मान, हमारे दर्शकों को बताएं कहाँ कहाँ आप सम्मानित हुए? अभी बताया था मैं, दिल्ली में मैं इंटरनेशनल पे सम्मानित हुआ हूँ। भाषा सहोदरी आप सर्च करो उसमें मोबाइल में, भाषा सहोदरी का है, तो वहाँ नवलगढ़ में मैं सम्मानित हुआ हूँ। राष्ट्रीय कवि चौपाल ने एक इंटरनेशनल वहाँ भी थी, तो उसमें भी मेरी रचनाएं मांगी थी, तो वो सेलेक्ट हुई थी। दिल्ली में भी हुई थी, तो वहाँ सम्मानित हुआ हूँ। और तो अनेक मंचों पे, अभी आपने ये जो आडोती, शान आडोती में या कोटा में 22 तारीख, वो पिछली बार हुआ हूँ। और 15 अगस्त, 26 जनवरी और भी अन्य कई जगह सम्मानित हुआ हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य एक आईना होता है, समाज को दिखाने का एक आईना होता है। तो उसमें जो सार्थक कोई भी हो, सार्थक लिखना चाहिए और मार्गदर्शन के रूप में लिखना चाहिए। उससे क्या है कि जितनी भी कुरीतियाँ हैं वो कुरीतियाँ समाप्त हो और लोग इससे आके जुड़ें। तो साहित्य इसलिए नहीं है कि हम मंचों पे जाके और जोड़ तोड़ के लोगों पब्लिक को इस वो आशा दें। साहित्य वो है कि जन जागृति पैदा करना, अवेयरनेस पैदा करना लोगों में, और लोग इसकी ओर झुकाव हो उनका, और बहुत अच्छे तरीके से उनका जीवन यापन हो। हम कैसे इसमें जिए, कैसे जैसे ये मानव जीवन जो मिला है, किस प्रकार से अपन इनको व्यतीत करें। राम बरोस जी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, क्योंकि साहित्य वास्तव में समाज का दर्पण होता है और समाज के हित ही उसमें समाहित होता है। यही लिखना चाहिए एक साहित्यकार को। जी राम बरोस जी, आपने कितनी काव्य गोष्ठियों में भाग लिया अब तक, और कैसा गर्व महसूस हुआ आपको? अभी तक मैं दिल्ली से लेके और मतलब सब काफ़ी अब गिना नहीं सकता, लेकिन काफ़ी उसमें गोष्ठियों में भी रहा हूँ, मंच भी किए हैं। और जैसे ये मेले डोल मेले वगैरह 12 इस तरह से यूँ, और सब दूर तो, और बहुत अच्छा अनुभव भी मिला मुझे, और मैंने एक गर्व की अनुभूति महसूस की है। तो वो क्या है, जैसे अब ये एक तरह से गर्व ही होता मेरे माता पिताओं का भी, मेरे मार्गदर्शकों का। और मैं तो यूँ कहूँगा कि मुझे अपने ये रमेश जी जो गौतम जी थे, उनका मुझे बहुत आशीर्वाद रहा, मैं उनका शिष्य रहा हूँ। तो बचपन में मुझे बहुत ही
और वो मतलब गाइड करते थे। और यहाँ अभी मैं आपका ये जो कुंज बिहारी जी गौतम है, उनका भी मुझे सानिध्य मिला यहाँ। अच्छा कुल मिला के बढ़िया रहा, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आपने मुझे बुलाया तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम बरोस जी, आपने आध्यात्मिक भजन भी लिखे, जी जी, आप बता रहे हैं जी, कोई ऐसा भजन हो दर्शकों को सुनाए? एक भजन बहुत ही अच्छा सुनाता हूँ। हमारे इस शरीर की जो रचना है, अंदर 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। तो इन पे अलग अलग शक्तियों का निवास करती हैं। और किस प्रकार से पहले जो ऋषि मुनि जो थे, क्योंकि मैंने जो दीक्षा ली है तो मुझे भी, मैं साधना करता हूँ और चक्रों की भी साधना की है, तो उस पर मैंने एक भजन लिखा है। तो वो देखो, और धुन उसकी वो है, सप्त है मंजिल सप्त है द्वारे, भवन बना सब से है न्यारा। 7 मंजिल इस पे खड़ा है, चक्रों पे, ये 7 मंजिल इसको कहा मैंने। सप्त है मंजिल सप्त है द्वारे, भवन बना सब से है न्यारा, रहस्यों से अद्भुत ही भरा है, जानेगा जाननहारा। सप्त है मंजिल सप्त है द्वारे, निर्गुणी भजन है ये। भवन बना सब से है न्यारा, मुख्य द्वार पर पहरा भारी। क्या कहते हैं कि जैसे मूलाधार जो चक्र है, तो मूलाधार जो चक्र है उसमें कुंडली जो शक्ति कहते हैं, तो कुंडली शक्ति वहाँ विराजमान है। तो एक शिवलिंग, उसके 3.5 फेरे लगा के मुंह में जो उनकी जो पूंछ लेके वहाँ वो बैठी हुई है, तो उसको जो कुंडली शक्ति जो जागृत होती है, तो जैसे त्रिकालदर्शी हो जाता है, तो उसी प्रकार से ये वो जो कुंडली जो शक्ति है, तो वहाँ जो बैठी है, तो मूलाधार चक्र का वो है ये। मुख्य द्वार पर पहरा भारी, बंद द्वार कर सोवत नारी, हर मंजिल पर अलग है स्वामी, महिमा सब की न्यारी। पथ कठिन अंतर चढ़ने का, दक्ष ही खोलत द्वारा, सप्त है मंजिल सप्त है द्वारे, भवन बना सब से है न्यारा। कहीं पे झरना कहीं त्रिवेणी, कहीं सिद्धों का है स्थाना। अब इसको मैं खोल के बताता हूँ। कहीं पे झरना, ब्रह्मरंध्र हमारे अंदर है, ये सहस्त्रार इसके नीचे, तो वहाँ पर वहाँ जो साधना में जब जाता है, जो भी अपन करते हैं, तो वहाँ से एक अमृत टाइप झरता है। तो जब वो झरता है, जब गले पे जहाँ आता है तो मीठा टाइप लगता है वो, तो उसको कहीं पे झरना, उसको झरना कहा मैंने। कहीं त्रिवेणी, तो इला पिंगला सुषुम्ना यहाँ से जाती है, तो ये तीन मिलते हैं, ये आज्ञा चक्र कहते हैं इसको, तो यहाँ त्रिवेणी होती है। तो वो त्रिवेणी कहीं सिद्धों का स्थान, और जो सिद्ध पुरुष होता है वो सिद्ध का गुरु का स्थान भी माना गया। तो उसमें कहा मैंने, कहीं पे झरना कहीं त्रिवेणी, कहीं सिद्धों का है स्थाना, मान सरोवर भी बना है, सिद्ध करथ स्नाना, होकर निर्मल निर्भय हंसा, पीवत अमृत धारा। सप्त है मंजिल सप्त है द्वारे, भवन बनाद बुत है न्यारा। शंखनाद मृदंग वीणा, शब्द करत गुंजारा है। ये वहाँ पे जैसे अंदर जब ध्यान में जाते हैं तो वीणा की आवाज़ आती है, शंख की आवाज़ आती है, मृदंग की आवाज़ आती है अंदर जो होती है।
बिन बिन बाती ही जगमगा रहा अनंत भानु जियारा, भवन बना कर ऊर्ध्व शिखर पर, ऊर्ध्व मीन्स ऊपर, भवन बना कर ऊर्ध्व शिखर पर रहता शिल्पकारा, सप्त है मंजिल सप्त है द्वारे भवन ये क्या, जैसे ये 7 जो चक्र हैं तो इसको सप्त मंजिल, 7 इन पे ही ये टिका हुआ है पूरा शरीर। और फिर ये मैंने इसमें दिया बिन बाती के जगमगारा। साधना में जब जाते हैं तो ये 5 तत्व हैं, तो 5 तत्व की अलग अलग जहाँ दिखती तो वो नहीं, जैसे अंदर और जाते जाते हैं तो 10वां द्वार के आगे 11वां द्वार भी है। तो जब वहाँ 11वें द्वार की जब खिड़की खुलती है तो उसमें जब अपनी जो सुरती जाती है तो वहाँ नृत्य हो जाती है, और असंख्य, एक नहीं, जैसे 100 नहीं, 200 नहीं, 1 करोड़ नहीं, असंख्य सूर्यों का प्रकाश नजर आता है, तो वहाँ उजियारा हो रहा। तो इस प्रकार से ये भजन है साहब। बहुत बढ़िया। रामबरोस जी, आप जो साहित्य सृजन जी, ये क्या अनवरत जारी रखना चाहेंगे, क्या मानते हैं आप? जी मैं तो बिल्कुल रेगुलर इसको रखूँगा, और मेरे जब तक जैसे मेरे चलता रहूँगा, जैसे मेरे में शक्ति है जो भी है, तब तक तो मैं अनवरत ही रखूँगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ भी आया और भी, जैसे तो ये एक मेरी उपलब्धि मानो, ये मान लो, और आपने मुझे ओबलाइज किया तो ये मैं उपलब्धि मानूंगा इसको, तो इसको मैं क्यों छोड़ूँ। और मैं तो कहता हूँ कि और जितने भी हैं दर्शक जो भी लोग हैं तो वो भी इसकी ओर इससे जुड़े, इससे क्या एक मार्गदर्शन मिलता है। और अभी मैंने जैसे मान लो ये जीव है आया है, तो ये तो ये आने के बाद में मुझे बाहर आता है तो भूल जाता है, तो वो कोई जैसे जिसी अंधकार में जो घूमता रहता है सारी चीज़ें, तो गुरु के सानिध्य में जाने के बाद में इस प्रकार, तो मैं भी एक वो था मतलब एक अज्ञानी पुरुष। अब अज्ञानी से किसी गुरु के सानिध्य में जाने के बाद में मुझे ज्ञान हुआ, तो मैं ये लिख रहा हूँ। ये थे हमारे साथ छबड़ा से पधारे रामबरोस जी, साहित्यकार। इन्होंने इनके द्वारा लिखे गज़लें, दोहे और आध्यात्मिक भजन भी इन्होंने लिखे हैं, और इनकी एक पुस्तक प्रकाशन में आने वाली है। ये आज हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुला के सम्मान दिया।